यह एक शिक्षाप्रद कहानी है जिसे सुनने के बाद हम अपने जीवन में भी सुधार ला सकते हैं। यह कहानी हमें ईमानदार होना सिखाता है और यह भी सिखाता है कि कैसे मनुष्य को कभी झूठा ज्ञान नहीं देना चाहिए। एक नगर में एक शुभचिंतक राजा रहते थे। राजा अपने प्रजा से बड़ा ही स्नेह प्रेम करता था। दुर्भाग्य से उनके राज्य में एक महामारी विफल हो गई। उस जीवित व्यक्ति की मृत्यु हो गई और राज्य की अधिकांश जनता अपंग हो गई, लेकिन राज्य में कोई वैद्य नहीं था। राजा ने पड़ोसी राज्य से एक वैद्य बुलवाया। वैद्य भी खुश थे कि लोगों की सेवा लेकर महान से अपना प्रदर्शन चलाया जाएगा। वैद्य जी ने दिन रात मेहनत करके कुछ ही दिनों में पूरे गांव की महामारी को दूर कर दिया। जब वैद्य जी लोगों से औषधि के पैसे वसूल करने लगे तो लोग वैद्य जी को ब्रह्मज्ञान का उपदेश देने लगे। अवलोकन करें, हम में भी ब्रह्मा है, आप में भी ब्रह्मा है, औषधि में भी ब्रह्मा है, सब ब्रह्मा है। ब्रह्मा का ब्रह्मा से कैसा लेना है। बेचारे वैद्य जी लोगों के शब्दजाल में फंस गए। इस तरह लोगों को वैद्य जी से मुफ्त में इलाज का फायदा मिल गया। कुछ दिन बाद तो वैद्य जी की खरीदारी के लाले लग गए। बड़ी मुश्किल से वैद्य जी को रोटी मिलती नियति। परेशान होकर वैद्य जी ने अपने नगर में वापसी की सोची। तभी एक दिन राजा का बेटा बीमार पड़ गया। राजवैद्य ने सभी प्रकार की कोशिशें कर ली, भाई प्रिंस ठीक नहीं हुआ। तभी राजा को परदेसी वैद्य जी का ख्याल आया। उन्होंने तुरंत उन्हें बुलावा भेजा। वैद्य जी अपने गांव जा ही रहे थे कि उन्हें राजा का दूत ले आया गया। वैद्य जी राजमहल के राजकुमार की चिकित्सा करने लगे। थोड़ा आराम हुआ, लेकिन राजकुमार की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ। तब राजा ने वैद्य जी से कहा, वैद्य राजी, कोई ऐसी दवा दे कि राजकुमार तुरंत ठीक हो जाए। मौका देखकर वैद्य जी ने ब्रह्मज्ञानियों को सिखाया अपना परिवर्तन लेने की सोची। वैद्य जी ने कहा, ऐसी दवा बनाई जा सकती है, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ ब्रह्मज्ञानी लोगों का तेल चाहिए। राजा बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अपने राज्य में बहुत से ब्रह्मज्ञानी हैं। अभी भेजता हूँ अपने सिपाहियों को ब्राह्मण अज्ञानी को लाने के लिए। यह बात पूरी नगर में आग की तरह फैल गई कि राजकुमार की चिकित्सा के लिए ब्रह्मज्ञानियों का तेल चाहिए। सब लोग बुरे तरह से डरे हुए थे। कोई भी ब्रह्मज्ञानी बनने को राजी नहीं था। म्यूनिसिपल नगर में ये रहे, लेकिन यहाँ भी बंधक वो यही कहते हैं कि ब्रह्मज्ञानी क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं। कोई कहा, हमारे परिवार में आज तक कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं हुआ। इस तरह थक गया, हारकर सैनिक खाली हाथ ही लौट आए। 3 दिन में वैद्य जी ने राजकुमार को दूसरी औषधि देकर ठीक कर दिया। वैद्य जी अपना दुखड़ा सुनाए थे। राजा ने उन सभी लोगों को राजदरबार में बुलाया जो ब्रह्मज्ञान का उपदेश देने वाले वैद्य जी का पैसा ऐंठे हुए थे। राजा के डर से सभी लोगों ने वैद्य जी का पैसा दिया और आगे से ऐसा झूठा ब्रह्मज्ञान का उपदेश नहीं दिया। शिक्षा इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में हमेशा ईमानदार होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जरूरत के समय हम अपने फायदे के लिए किसी का उपयोग कर ले, परंतु जब उसे मदद की जरूरत हो तो हमें भी ईमानदारी से उसका सहायक बनाना चाहिए।